Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all in today's brainstorming session related to the article, which is a critical review of leadership theory, and it is written by Beverly Alamo Metcalf. Um, the first question I would like to raise from the article is on the page number 18, second paragraph, and your author has used an expression which is dark side of leadership. What do we mean by dark side of leadership? I would like to ask, first of all, to Salman Kamar Saab. जी सलमान साहब, what do you mean by dark side of leadership? हमने तो हमेशा इसको पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में देखा. सर, व्हाट आई परसीव वो एक्सप्लेन ये करना चाहते हैं सर, लीडरशिप ऑब्वियसली इज अ पॉजिटिव ट्रेट या वो एस्पेक्ट्स हैं जो वी फील लाइक एक चाहे मैनेजर है, वी आल्सो फील लाइक मैनेजर को भी लीडर होना चाहिए जी. डार्क साइड ऑफ लीडरशिप ये वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है सर के जहां हम वो हेयरलाइन डिफरेंस बिटवीन जो लीडरशिप के जो एस्पेक्ट्स हैं उसको हम बैलेंस आउट नहीं कर पाते. ओके. लीडरशिप के जो ट्रेट्स हैं सर वो उसको आप सिचुएशन के मुताबिक एक्सरसाइज करते हैं. सम और टाइम आप वो जो आइडियल कार्डिनल्स ऑफ द लीडरशिप हैं वो कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में फिट इन नहीं होते. ओके. यहाँ जहाँ आपके लीडरशिप के ट्रेट कुछ चीजें implement हो रही हैं, this is the smartness of the individual who should be able to employ the specific जो required parts हैं that should be implemented. अगर हम उन कार्डिनल्स पे ही चलते जाएं तो maybe that not be required as per the situation. उसके लिए हमारे लिए हम उसे ये भी कह सकते हैं कि वो आइडियल लीडरशिप नहीं है या वो जो रिक्वायरमेंट है हम जो लोगों से एक्सपेक्ट करना चाहते हैं शायद हमें डिजायर्ड रिजल्ट भी ना मिले. ओके फाइन. सो अगर हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स ना मिलें तो वो आपके कॉन्टेक्स्ट में वो लीडरशिप जो है वो डार्क कॉन्टेक्स्ट में चली जाएगी. अदरवाइज यू सेड कि ये पॉजिटिव कॉनोटेशन में जनरली ये वर्ड वो यूज होता है. ऑलराइट जी, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच सलमान साहब. आई वुड लाइक जिशान अली टू प्लीज टर्न ऑन द माइक्रोफोन. जी जिशान. जी सर, एम आई ऑडिबल? या यू आर ऑडिबल, प्लीज कैरी ऑन. जी सर, मेरा कहना है कि डार्क साइड ये है जैसे कि उन्होंने बताया है कि लीडरशिप जो है वो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है. वो इस वजह से लीडरशिप को अट्रैक्टिव बनाती है जिसमें करिश्मा, इंस्पिरेशन, विजन, करेज और रेजिलियंस आती है. तो यही चीजें हैं, ये डिस्ट्रक्टिव फोर्स बन जाती हैं उन लोगों के लिए अगर उनके जो फॉलोअर्स होते हैं या उनके जो अराउंड लोग होते हैं, अगर ये करिश्मा, इंस्पिरेशन, विजन जो है ये एक्सट्रीम फॉर्म्स पे चली जाती हैं. जी बिल्कुल ठीक. ये इसमें लैक ऑफ कंसर्न आ जाता है. तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं. तो डार्क साइड यही है कि इसको मॉडरेट होना चाहिए, एक्सट्रीम फॉर्म में नहीं जाना चाहिए लीडरशिप की. तो इस वजह से जो है ये डार्क साइड इसको कहते हैं. बिकॉज हो सकता है कि जब वो एक्सट्रीम फॉर्म में जाए तो वो इंसान अपनी सेल्फ प्रेज में चला जाए, वो अपने नार्सिज्म में चला जाए, वो उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट उसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए वो वैसे डेमोन्स्ट्रेट ना हो रहा हो. थैंक यू वेरी मच जिशान फॉर योर कंट्रीब्यूशन. जी रिफत, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी सर, जैसे अभी हमने स्लाइड्स में भी देखा, उसमें लिखा हुआ था कि लीडरशिप इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड. यानी ये जितना करिश्मा एक लीडर का ज्यादा है उसका इन्फ्लुएंस दोनों साइड्स पे ज्यादा हो सकता है. अगर तो वो अच्छी तालीम दे रहा है तो इसका मतलब उसके करिश्मा की वजह से लोग उसको फॉलो करते हुए अच्छी तरफ चल पड़ेंगे. और अगर उसकी मॉरल डिके है उसके अपने एटीट्यूड में तो उसको फॉलो करने वाले भी फिर उसी की तरफ जाते हुए गलत तरफ चल पड़ेंगे. और मजीद ये कि यानी उसके मॉरल डिके की वजह से ऐसी प्रॉपर्टीज उसके अंदर उसके एटीट्यूड में शामिल हो जाती हैं कि वो बजाय इसके कि को वर्कर्स पे, अपने सबॉर्डिनेट्स की वेलबींग पे फोकस करे, वो अपना यानी कामयाबियों का खुद क्रेडिट लेता है और नाकामियों का ब्लेम दूसरों पे करता है. और अक्सर स्टडीज, ऐसी रिसर्च स्टडीज मिली हैं जिसमें जब ये रिलेशनशिप चेक किया गया कि लीडरशिप एटीट्यूड का बिहेवियर, लीडरशिप बिहेवियर का या लीडरशिप स्टाइल का आउटकम्स पे क्या असर पड़ रहा है, तो इस तरह के आउटकम्स वहां पे इंप्रूव होते हुए नजर आए जो लीडर्स के अपनी जात से रिलेटेड थे. सबॉर्डिनेट्स की वेलबींग पे ऐसा कोई खातर का फर्क नहीं पड़ रहा था. तो ये डार्क साइड ऑफ लीडरशिप है कि आपका फोकस और डायरेक्शन जो है दूसरी तरफ चल पड़ता है, जो डिस्ट्रक्टिव होता है. वेरी राइट जी, थैंक यू वेरी मच रिफत फॉर योर कंट्रीब्यूशन. जहां से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है?
सर इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि एक एस्पेक्ट इसमें ये भी होता है कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ने जो लीडर चूज किया होता है उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे गोल्स को फुलफिल करे। ठीक है। अगर वो उनके गोल से ही डाइवर्ट हो जाता है, और अक्सर हमने देखा है, जैसे एक मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ स्कूल्स की। अक्सर औकात ये होता है कि एक लीडर होता है वहाँ का प्रिंसिपल जो लीड कर रहा होता है ओवरऑल तमाम टीचर्स को, जी और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो वाला स्कूल खत्म हो गया और एक नया उसने अपना डिजाइन कर लिया। तो जो लीडर होता है उसका एक डार एस्पेक्ट ये भी है कि अगर वो बहुत ज्यादा उसका जो है ना अटैचमेंट्स हो गई है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ या जो उसकी टीम है जिसको उसने सेलेक्ट किया हुआ है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन जाता है वो। ठीक है। तो ये अच्छा भी ये उसकी बताएं, एक डार्क जहां साइड साहब है। जहां साहब ये बताएं कि क्या टेररिस्ट एक पार्टी है, टेररिस्ट मूवमेंट है, उसका जो लीडर होगा क्या वो भी डार्क साइड में काउंट होगा कि नहीं, वो लीडर एज ए लीडर काउंट होगा? सर वो बेसिकली वो चाहे टेररिस्ट है, लेकिन वो जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं दे आर नॉट थिंकिंग और परसीविंग देमसेल्फ दैट दे आर अ टेररिस्ट। ठीक है। उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, जैसे डिफरेंट फेथ हैं हम्म, दुनिया के अंदर, मुख्तलिफ किस्म के फेथ हैं, बिल्कुल तो ठीक उनमें है। से कोई भी अपने आप को गलत नहीं समझता। बिल्कुल वो ठीक है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बिल्कुल पॉजिटिव चेहरे हैं, उसको डार्क कंसीडर नहीं किया जाएगा। वो ठीक। तब होगा जब उनमें से एक बंदा हो सकता है हमारी नजर के अंदर वो सही है, जी लेकिन वो सही तरफ जा रहा है, लेकिन उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन का लीडर जो है ना, वो ये ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जी बेसिकली मैनेजमेंट है, जी वो उसे समझ रही होगी कि ये जनाब हमारे दरमियान से निकल गया, डार्क साइड पे जा रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल उनके ठीक है। ऑब्जेक्टिव से हट गया। बिल्कुल ठीक है। तो आपके मुताबिक जो लीडरशिप है वो कॉन्टेक्सचुअल है, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है, इज इट द केस? सर कॉन्टेक्स्ट में देखा बेसिक जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसको अगर आपका ऑब्जेक्टिव भी पूरा नहीं फुलफिल हो रहा तो जी। ऐसे लीडर का आपको क्या फायदा, आप कैसे उसे लीडर डिफाइन कर ऑलराइट जी, सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जहां से अहमद फराज, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जी। अहमद फराज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अहमद। सर इसमें सब काफी पॉइंट्स आ चुके हैं, लेकिन मेरा जी पॉइंट्स में ये है कि जी अगर जी। लीडर एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है और वो अपने फॉलोअर्स की कैपेसिटी से बढ़कर गोल जो है ना वो सेट करता है, जी यानी कि अनअचीवेबल गोल सेट कर देता है, जी। ठीक है, हाँ, तो वो भी इसी में आएगा कि वो लीडर जो है ना वो डार्क साइड पे जा रहा है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी। कासिम, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है प्लीज? सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि डार्क साइड इस तरह होगी कि जैसे अभी भाई ने बताया कि अगर वो कोई खास किस्म के लोग हैं उनके वो लीड कर रहे हैं, टेररिस्ट जो हैं उनके लिए तो वो लीडर है। अगर हम उसे ये कंसिडर कर लें कि यार ये तो इनका बिहेवियर या इनके गोल्स डिस्ट्रक्टिव हैं रेदर देन के कंस्ट्रक्टिव हों या पॉजिटिव हों, तो ये डार्क साइड पे चला जाएगा। अगर हम इसे राइट आंसर समझने लगे उस तरह, तो फिर पूरी दुनिया में ही ये चीजें जो लीडरशिप की डेफिनेशन है वो सारी गलत हो जाएगी, क्योंकि हमारे नजदीक जो है अमेरिकन जो हैं या उनके जो लीडर्स रहे हैं वो पाकिस्तान में उन्होंने अच्छा मुसलमानों के साथ नहीं किया, तो हमारे लिए तो वो सारे डार्क साइड पे चले गए, बट अमेरिकन के लिए वो तो सारे ब्राइट साइड पे ही हैं। तो अगर हम अपने किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो वो एक चीज जो ना उसे हम अल्टीमेटली रिजल्ट हम नहीं ले सकते जो हम एक लीडर्स के लेना चाह रहे हैं। डन बेटा, डन बेटा, थैंक यू वेरी मच। हाफिज जवाद, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है बेटा? जी सर, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जिस तरीके से यहाँ पे एक्सट्रीम फॉर्म्स का जिक्र किया गया है, यहाँ पे अगर जो है लीडर वर्क ओरिएंटेड है और वर्क फोकस्ड है तो फिर तो ये पॉजिटिव साइड में जाएगा, अदरवाइज ये नेगेटिविटी की तरफ चला जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है। फहद, आपका पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज। सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर लीडर उस सिचुएशन में काम कर रहा है, अगर वहां पे कोई उसकी दूसरी पर्सनैलिटी रिक्वायर्ड है, अगर वो नहीं उसको इम्प्लीमेंट कर सकता तो वो भी उसकी डार्क साइड होगी। लेट्स सपोज अगर ये बात कर रहे हैं टेररिस्ट की या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो उसकी पर्सनैलिटी, लेट्स सपोज अगर मैं एग्जांपल दूं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की, जी जी, तो अगर उसकी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट है तो वो एक्सट्रोवर्ट रिक्वायर्ड है, अगर वो उस तरफ नहीं जा सकता तो ये भी एक डार्क साइड होगी। जी ठीक है, ऑलराइट जी, थैंक यू वेरी मच। बख्तियावर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज। सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये है कि जो ऑनगोइंग पैटर्न्स हैं बिहेवियर के वो एग्जिबिट करते हैं लीडर्स के ऊपर, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के जो आउटकम हैं वो इंटरेक्शन करेंगे लीडर्स के साथ, फॉलोअर्स के साथ और एनवायरनमेंट के साथ। मेरे माइंड में इसका ये ओपिनियन है। ओके, आमना इसहाक, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, उसके बाद फिर मैं एक न्यू क्वेश्चन थ्रो करता हूं। जी
जी सर, मैं इसकी एग्जांपल अपनी ऑर्गेनाइजेशन से देना चाहूंगी। पब्लिक सेक्टर में ये डार्क साइड लीडरशिप की बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जो एक गोल सेट किया होता है गवर्नमेंट ने, उसको इमीडिएट लीडर्स ने फुलफिल करवाना होता है अपने सबऑर्डिनेट के साथ। वो पूरा मतलब जो टाइम होगा वो गुजार देंगे, काम नहीं करेंगे, लेकिन जब वो गोल अचीविंग का टाइम आएगा, वो सारा जो ब्लेम है वो अपने सबऑर्डिनेट पे डाल दे कि इन्होंने काम नहीं किया, ये या इन्होंने मतलब इस तरह से आउटपुट नहीं दिया। यानी वो अपने आप का काम भी नहीं करना और अपनी जो मतलब सारे ब्लेम्स है वो सबऑर्डिनेट पे डाल देते हैं। सो आपके नजदीक ये डार्क साइड है। ओके, अरिहा अयूब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है बेटा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटे। जी सर, मेरा इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम लोग डार्क साइड को डिस्ट्रक्टिव लीडरशिप के तौर के ऊपर भी देख सकते हैं। तो मतलब सिर्फ एक लीडर वही नहीं होता जो सिर्फ पावर को जो है ना वो मतलब शो करता है। उसकी एक ये होती है कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी चाहिए। तो अगर उसका कोई एक ट्रेड अगर वो समझता है कि अच्छा है और अगर उसको वो बहुत ज्यादा अच्छी साइड पे ले जाए तो उसकी डिस्ट्रक्टिव लेवल के ऊपर आ जाएगा, जिसके अंदर जैसे अगर नार्सिसिज्म पर्सनालिटी वाला अगर कोई शख्स है जो कि हाई डिग्री ऑफ सेल्फ वर्थ रखता है, या ह्यूब्रिस पर्सनालिटी है उसकी, या मैकियावेलियनिज्म उसकी पावर हाई है, जी जी, तो ये सारी चीजों को डार्क साइड के ऊपर लेके जाएंगी। तो मतलब लीडर को वो नहीं होना चाहिए कि वो डिक्टेटर हो, मतलब ही शुड बी अ डेमोक्रेटिक लीडर, कि मतलब उसको पार्टिसिपेशन दूसरों की भी उसके अंदर लेकर आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है कि वो अपनी सेल्फ इमेज को सिर्फ प्रमोट करने में ना लग जाए, उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको भी साथ लेकर चले, उसकी सेल्फ प्रेज ना हो, बल्कि जो ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट है हम उसकी तरफ जा सकें। ऑर्गेनाइजेशन उससे क्या डिमांड कर रही है, उसको हायर क्यों किया गया है, तो ये तमाम वेरिएबल्स हमें देखने पड़ेंगे। अदरवाइज अगर वो सिर्फ अपना क्रिज्मा रखता है, सिर्फ वो अगर अपनी डिमॉन्स्ट्रेशन रखता है, अपनी सेल्फ प्रेज रखता है, तो वी कैन नॉट जस्ट कॉल दैट पर्सन राइटफुल लीडर। ठीक है जी राबिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज। जी राबिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। इसका एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि नोज एवरीथिंग। लीडर सारा कुछ जानते हैं और अपनी कंपनी के बारे में, अपने स्टाफ के बारे में भी। वो अगर पॉजिटिव जा रहे हैं तो नेगेटिव की तरफ अगर जाएंगे तो वो बहुत बड़ा नुकसान है। ओके, ये नेगेटिव से ओके, वेरी राइट बेटा, थैंक यू फॉर योर वर्ड। मैं एक नया क्वेश्चन अब थ्रो कर रहा हूँ आपके लिए इस आर्टिकल में से। क्वेश्चन इज, कैन लीडर बी अनएथिकल? जी, कैन लीडर बी अनएथिकल? दोज हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड, आई वुड लाइक टू कॉल देम फर्स्ट ऑफ ऑल। मारिया सर्वर इज हियर। मारिया सर्वर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर लीडर्स आई थिंक अनएथिकल नहीं होना चाहिए, उसको एथिकल होना चाहिए। उसका बिहेवियर, उसका मतलब कि उसको दूसरों को भी साथ लेकर चलना चाहिए। बेटा आप ये कैसे डिफाइन करोगे मारिया, ये कैसे डिफाइन करोगे कि ये एथिकल है या एथिकल नहीं? आपके पास पैरामीटर क्या होगा किसी को एथिकल समझने का? सर उसको मतलब उसके बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन, उसको मतलब कि वो अगर किसी की हेल्प मतलब कि वो लीड मतलब दूसरे फॉलोअर्स को लीड आगे लेकर साथ लेकर चला जाए, मतलब कि उसके काम में उसकी हेल्प करें। ओके, सो अगर कोई हेल्प करता है तो वो एथिकल, अगर हेल्प नहीं करता तो वो एथिकल नहीं है। तो ये तो पैरामीटर ऑफ एथिक्स नहीं होगा। नहीं सर, वो मतलब कि जी जी मारिया। सर एथिकल इस लिहाज से कि वो मतलब कि जैसे वो कम्युनिकेट कर रहा है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे अगर हम वर्कर के साथ एक अजीब सा बिहेव करेंगे, मतलब कि वो तो हम लोग मतलब अनएथिकल आ जाता है ना, तो फिर वो वर्कर जो है वो उसके साथ मतलब कि वो काम उसके साथ मिलकर नहीं करेगा। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच मारिया फॉर योर वर्ड। जी सलमान साहब। सर ये जो लीडरशिप का एस्पेक्ट है, इसमें लीडर कभी अनएथिकल नहीं होता। वो यहाँ तक ये बात हो रही है कि एथिकल के लिए हमने वो जो क्राइटेरिया मुख्तस किया हुआ है कि ये चीजें होंगी तो एथिकल होगा, वो तो आप जब भी अपने एम्प्लॉइज को या उसको जो सब्जेक्ट की तरफ लेके आएंगे तो दे माइट कंसिडर यू एट सम स्टेज अनएथिकल। ओके, बट एक्चुअल वो एथिकल चीजें होंगी जो मे बी एट लेटर स्टेज दे कम टू अंडरस्टैंड, या उनको वो चीजें समझ में आ जाए कि ये लीडर हमसे ये डिमांड करता है। ओके, वो फॉर सम पीरियड मे बी फॉर आवर अंडर कमांड या जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनके लिए हम अनएथिकल हो, उनको तो हम अगर सपोज ब्रेक टाइमिंग में मैं मना भी करूं कि इस टाइम से ज्यादा आपको टी ब्रेक टाइम में नहीं होना चाहिए, तो शायद उन्हें अनएथिकल लगू कि यार मैं चाय पी रहा था और मुझे इन्होंने मना कर दिया। जी ठीक हो गया जी, राइट। मैं उस एथिकल प्रोस्पेक्ट की तरफ लेके आऊं तो क्राइटेरिया ऐसा मुख्तस है सर, एट सम स्टेज
उसको डेफिनेशन मुख्तलिफ की जा सकती है, लेकिन लीडरशिप की जब आस्पेक्ट आएगा तो वो अनएथिकल नहीं होगा, समझने में शायद। जी ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सलमान साहब। तस्बीहा, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, अभी जैसे सलमान साहब ने अडॉप्ट किया, मारिया ने अडॉप्ट किया, तो तस्बीहा आप इसके बारे में क्या कहोगे? भैया सही हुई है, लीमू बाबा लेके आए हैं मामा को मुझे जहां से प्लीज अपना माइक्रोफोन ऑफ कीजिए, अनएथिकल काम ना हो जाए कुछ। जी तस्बीहा प्लीज आपका पॉइंट ऑफ व्यू। तस्बीहा आर यू देयर? ओके, अलीना अमजद आप प्लीज बात करें। जी वालेकुम सलाम अलीना। सर एथिकल लीडर वही होता है ना जो अपने जो फॉलोअर्स से एक्सपेक्टेशन लगाता है कि वो मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक काम करेगा, ठीक है। उसको जो काम पॉइंट दिया जाएगा कि कहा जाएगा कि ये काम आपने करना है, वो उसी के मुताबिक वो लोग करेंगे, ऑनेस्टली उनसे काम लेगा और मतलब कि उनके साथ खुद भी काम करेगा, मतलब कोलैबोरेशन होगी जी हाँ जी, इस तरह पॉजिटिवली वे में अपना सारा रोल अदा करेगा, एथिकली उनके साथ एंगेज रहेगा। ऑलराइट, so right, this was Alina. जी बच्चा, तस्बीहा are you there? Can you turn on your microphone? जी सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है तस्बीहा जी। ये अनएथिकल मतलब इस वे में भी हो सकता है कि अगर जो बताया हुआ रूल्स को फॉलो ना करे लेकिन अपने इंटरेस्ट को आगे रखे पहले, मतलब जो एक लीडर होता है, तो ये भी अनएथिकल हो सकता है। ओके, ये भी अपने इंटरेस्ट को अगर वो ब्रू कर ला रहा है तो क्या उसका इंटरेस्ट? जी सर, वही अपने इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस करना, अपने फॉलोअर्स को वही बताना बजाय इसके कि जो डिफाइंड रूल्स हैं। जी ठीक हो गया जी। हाफिज जवाद आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज? सर, जो लीडर वर्क नॉर्म्स के मुताबिक लीड करेगा वो एथिकल होगा, और वर्क नॉर्म्स के अगेंस्ट लीड करेगा वो जो अनएथिकल हो जाएगा। जी ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। फहद आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी सर, मैं एक चीज ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सम टाइम अगर लीडर काम कर रहा है ऐसा, वो अपने मुताबिक एथिकल कर रहा है लेकिन एक्चुअली वो अनएथिकल है। लाइक मैं अगर एग्जांपल दूं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें बहुत से गवर्नमेंट काम करवाने के लिए हमें बहुत सी रिश्वत या कुछ इस तरह की चीज करनी पड़ती है, लेकिन वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने के लिए या उसका मोटिव जो है उसको पूरा करने के लिए कर वो अनएथिकल काम का है। और उसके फॉलोअर भी देख रहे होते हैं। ओके, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एथिक्स क्या पैरामीटर है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में है कि वो किस पर्सपेक्टिव में एथिक्स डिफाइन हो रही है। जी सर, वो अपने इंटरेस्ट को जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। शाज़िया बनायत आपका पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज। जी सर, ये जो एक लीडर है इसे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस रिस्पॉन्ड करना होता है, तो इससे यानी कि फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, कभी यानी कि अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखना चाहिए या कोई अनएथिकल बिहेवियर इसे अपने एम्प्लॉयज के साथ नहीं शो करना चाहिए। जी और इस आर्टिकल में इसके ऊपर क्या बहस हुई है उसके बारे में अगर कोई रेफरेंस आप देना चाहें। सर, इस आर्टिकल के मुताबिक आप सॉर्ट आउट करें, मैं उतनी देर अरीबा से बात कर रहा हूं। जी अरीबा प्लीज टर्न ऑन योर माइक्रोफोन। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है बेटा, क्या लीडर अनएथिकल हो सकता है? जी सर, जैसे लीडर को एक कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स बता दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसने लीड करना होता है अपने ना और सबऑर्डिनेट्स को। तो जब वो इलीगली जैसे अपना इंटरेस्ट देखे या वो उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग उनको लीड नहीं करे तो फिर अनएथिकल लीडरशिप आ जाती है। नहीं, लेकिन अगर उसका मोटिव इलीगल काम करना है और उसके सबऑर्डिनेट्स भी इलीगल हैं तो वो उस सूरत में तो फिर अपने तौर पे तो वो ठीक काम कर रहा होगा ना? नहीं, उस अकॉर्डिंग फिर ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए तो फिर ठीक है, अदरवाइज वो अनएथिकली में आएगा। ओके फाइन, लेट मी थ्रो अनदर क्वेश्चन नाउ, जिसमें के एक नया हम कॉन्टेक्स्ट पे बात करनी शुरू करते हैं एंड आई विल बी कॉलिंग योर नेम्स टू कंट्रीब्यूट इन दैट। द न्यू आइडिया आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद इज कि आपके आर्टिकल में कई जगहों के ऊपर आपके ऑथर ने लिखा कि लीडरशिप इज मोर मैस्कुलिन इन नेचर। ठीक है, इसके ऊपर जो सर्च कंडक्ट हुई उसमें मोस्टली मेल्स
को काउंट किया गया, ठीक है। और ये कैरेक्टरिस्टिक भी इज मोर लाइक मैस्कुलिन टाइप ऑफ थिंग रादर देन फेमिनिन टाइप ऑफ थिंग, ओके। ये एक बड़ी डिबेट आपके इस डिस्कशन में चली हुई है। आई वुड लाइक कि आप इसके ऊपर कुछ बहस अपनी शुरू करें कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द female leaders or the male leaders who are more dominant, who are more recessive, why they are dominant, why they are recessive, why this stereotype thought is there. इसके ऊपर एक open discussion मैं आपसे शुरू करवाना चाहूंगा, and I would like to start from Rifat जी। यस सर, जब लीडरशिप की थ्योरी और स्टडीज डिस्कस की जा रही हैं तो उसमें ये कई जगहों पे लिखा हुआ है कि सिचुएशनल फैक्टर्स और बायोग्राफिकल फैक्टर्स और एथनिसिटी और जेंडर रिलेटेड फैक्टर्स, इनको जिन जिन स्टडीज में नहीं अकाउंट फॉर किया गया, इसका डिसरिगार्ड रखा गया है, वो इस पे बेसिक क्रिटिक की बेसिस बनी है। अब उनमें से जेंडर के टॉपिक में रहते हुए ये बात वाकई बार रिपीट हुई है कि मेल फैक्टर जो है वो ज्यादा उभर के सामने आया है, डोमिनेंस का फैक्टर जो है वो जेंडर की मेल साइड पे ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन ऐसी भी स्टडीज हैं जिसमें विमेन लीडर्स की भी डोमिनेंस सामने आ रही है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो स्टडीज उसके लिए जो सैंपल कलेक्ट किया गया वो रिप्रेजेंटेटिव था भी कि नहीं, क्योंकि ज्यादातर आमतौर पे विमेन लीडर्स का नंबर भी कम होता है, इसलिए लेकिन सैंपल सेलेक्ट करते हुए बहरहाल नंबर ऑफ जो यूनिट्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो तो रिप्रेजेंटेटिव तरीके से सिलेक्ट किए जा सकते हैं, जो कि होने चाहिए, अदरवाइज इन स्टडीज पे एक बिग क्वेश्चन मार्क है लग सकता है। और ये नहीं कहा जा सकता कि एक मेल ही अच्छा लीडर हो सकता है, बल्कि फीमेल्स भी हो सकती हैं। डिपेंड उनके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी करता है, उनके बिहेवियर पे भी करता है और इर्द गिर्द की सिचुएशंस पे भी करता है, और नेचर ऑफ टास्क और कई ऐसे फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए कि सिर्फ जेंडर ही मैटर नहीं कर रही, बल्कि और कई थिंग्स जिनको हम कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट के जुमरे में ले जाते हैं, वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बदलती रहती हैं और वो अफेक्ट करती हैं, जेंडर के अलावा भी इफेक्ट करती हैं, इसलिए विमेन लीडर्स भी इतने ही इफेक्टिव हो सकती हैं जितने मेल लीडर्स हैं। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच रिफत। जोनिया, आई वुड लाइक योर कमेंट ऑन इट। आप इसके बारे में क्या कहोगे कि जो डेमोग्राफिक वेरिएशन हमें नजर आ रही है इसमें उन्होंने जेंडर के ऊपर आपके आर्टिकल में जो डिस्कशन की हुई है, सो व्हाट वुड यू से अबाउट इट? जी जोनिया। जोनिया, आर यू देयर? ओके, आई थिंक जोनिया इज डिस्कनेक्टेड। ज़ीशान अली, आपने हाथ रेज किया हुआ बेटा जी, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, प्लीज कैरी ऑन। मैं जब पढ़ रहा था आर्टिकल, उसमें एक है कि पॉल बर्ग की क्लासिक थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट है जी, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि मैस्कुलिन जो पर्सपेक्टिव है वो मॉरलिटी के पर्सपेक्टिव से, कि ये जो मैस्कुलिन ओरिएंटेशन है ये रिवॉल्व अराउंड रूल्स, ये रेगुलेशंस, राइट्स एंड प्रिंसिपल्स, जबकि जो अगर हम इसको देखें कि जो फेमिनिन पर्सपेक्टिव है ये ज्यादातर केयर के जुमरे में आता है या एफिलिएटिव फैक्टर्स होते हैं जिसमें रिलेशनल प्रिंसिपल से आता है। तो अगर हम लीडरशिप की बात करें तो जिसमें रूल्स और रेगुलेशंस, राइट्स ज्यादा होते हैं, तो उसमें मैस्कुलिन जो जेंडर अफेक्ट कर रही है एथिकल लीडरशिप में, इसमें ये ज्यादा स्ट्रेंथन है। अगर हम केयर की बात करें, एफिलिएटिव फैक्टर्स की, रिलेशनल मैटर्स की, तो वहाँ पे जो फेमिनिन पर्सपेक्टिव है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस होता है। वेरी राइट जी, थैंक यू वेरी मच ज़ीशान, थैंक यू वेरी मच। जी कासिम, आप क्या कहना चाह रहे हैं प्लीज? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि आई गेस इट्स अबाउट मोर अबाउट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि मेल्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो डेफिनेटली उनमें से फिर लीडर्स ज्यादा जल्दी निकल करते हैं, फिर ज्यादा होते हैं। जहाँ पे अगर फीमेल्स को देखा जाए ओनली जस्ट 20% फीमेल्स को अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाहर निकल की, तो डेफिनेटली 20% में भी फिर एक आधी निकलेगी और 80% में 4, फिर डेफिनेटली ज्यादा आएगा, तो वो एक रेशियो डेफिनेटली फिर जो है ना वो ज्यादा हो सकती है। आपके मुताबिक अपॉर्चुनिटी, ओके, आपके मुताबिक जो अपॉर्चुनिटीज का इम्बैलेंस जो है वो एक्चुअली इस चीज को सपोर्ट कर रहा है। ओके, शाज़ेब इनायत, आप क्या ऐड करना चाह रहे हैं बेटा? सर इसमें जेंडर के पास डिफरेंट क्वालिटीज होनी चाहिए, चाहे वो मेल है या फीमेल है, अकॉर्डिंग टू दैट परफॉर्मेंस, और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उनका जो एक्सपीरियंस है जी, ये चीजें ऐड होती हैं, तो ये चीजें मेल में ज्यादा देखी जाती हैं। ओके, फहद, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है डियर इस बारे में?
जी सर, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये डिपेंड करता है कि आपका कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज क्या है। लाइक अगर हम एग्जांपल दें, पाकिस्तान में ही हम रह रहे हैं तो इधर की बात करते हैं, पहले उस तरह इस चीज को नहीं था प्रेफर किया जाता, हमारा कल्चर नहीं था कि घर से लेडीज निकल के बाहर काम करें या जॉब पे जाएं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कल्चर इसकी तरफ आ रहा है। अब आप देखें ज्यादातर जो अदारे हैं उनमें ज्यादातर लेडीज होती हैं। खास तौर पे अगर बात की जाए कॉलेजेस में, जो गर्ल्स कॉलेज होता है उधर एक प्रिंसिपल लेडी ही होती है जो एक एज आ वर्क करती है लीडर के तौर पे, और पूरे अदारे को वो चला रही होती हैं। और आज आप देखिए उनकी डीलिंग भी जो होगी वो आपको ये कैसे पता चला फहद, आपको ये कैसे पता चला कि वो लीडर है, वो मैनेजर नहीं है? बीइंग अ प्रिंसिपल, आपका ये कैसे अजम्पशन है कि वो लीडर है, वो मैनेजर नहीं है? क्या पता वो मैनेजर्स हो? सर ये अब डिपेंड करता है सिचुएशन है, लेकिन हम कंसीडर तो कर सकते हैं ना कि वो लीडर भी हो सकते हैं। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच फहद जी। सलमान साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? सर, एज पर कैपेबिलिटीज आर कंसर्न, तो उसमें तो कोई वो सेकंड थॉट नहीं है कि जो फीमेल जेंडर है वो भी कैपेबल एनफ टू लीड। बट ये डिपेंड करता है कि वो जो ग्रुप है जिसको लीड करना है, अगर उसमें पॉपुलेशन इज मोर ऑफ जो मेल और है, तो फिर ऑटोमेटिकली तो एक फील आएगा कि अगर सपोज 500 इंडिविजुअल्स हैं और वो सारे मेल हैं और उस पे एक लीडर फीमेल है, तो वो एक नेचुरल जो वो है वो डिफरेंस है, एक फील होगा। और मे बी वो लीडर को भी थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ ग्रेस्पिंग और इनको इंडिविजुअल को टर्न डाउन करने में थोड़ा सा वो लगेगा, और जो लेड हैं उनको भी प्रॉब्लम होगी। जी बिल्कुल ठीक है सर। बाकी कैपेबिलिटीज में तो ऐसा कोई ऐसा नहीं है, वो डिपेंड कर रहा है वो दोनों की शायद पैरेलल हो। डन जी, डन। थैंक यू वेरी मच सलमान साहब फॉर योर कंट्रीब्यूशन। आई एम throwing another interesting question and the question is on the page number 28, last paragraph. इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में आप सब बड़ी स्ट्रॉन्ग हिट में आ रहे हैं, और उन्होंने लिखा, आपके ऑथर ने रिसर्च पेपर में लिखा, लास्ट पैराग्राफ देखिएगा, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बिजनेस studies students have been found in several studies to score lower on ethical attitudes than non-business students. जी, इसके ऊपर आपके क्या डिफेंसिव आर्ग्यूमेंट्स हैं? Do you really feel कि आप सब बिजनेस स्टूडेंट्स हैं और आपके एथिकल वैल्यू सिस्टम जो है इट इज लेस देन द रेस्ट ऑफ द पीपल हु आर स्टडीइंग इन अदर वॉक्स ऑफ लाइफ? जी जहां ज़ेब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में? सर मैं तो बिल्कुल डिनाई करता हूँ इस चीज से। क्यों? आपके पास आर्ग्यूमेंट क्या है, इसका रीजन एंड लॉजिक क्या है? सर इसमें जैसे ब्लेम किया जा रहा है कि जो बिजनेस स्टडी करने वाले स्टूडेंट है वो एथिकली जो है वो वीक होते हैं जी। तो मैं तो ये नहीं समझता सर, मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है ये मैटर करता है। अगर हम इसको हम इंजीनियर्स में और टेक्निकल लोगों में देखें, मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है ऐसे लोगों के साथ, तो जितने वो वीक होते हैं, आई थिंक सो कि बिजनेस वाले जो लोग हैं ये तो काम निकलवाना जानते हैं, इनकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं बड़ी स्ट्रांग होती हैं। नहीं, इंटरपर्सनल स्किल्स को तो चैलेंज नहीं किया ना, ये जो अभी आपने वर्ड यूज किया काम निकलवाना जानते हैं, तो क्या पता वो काम निकलवाने के तरीके सारे अनएथिकल हो? सर अनएथिकल नहीं, लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना उसे। अच्छा। एथिकल लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखें कि वो इतने ट्रेंड होते हैं और वो इतने पॉलिश हो चुके होते हैं कि वो जो इननेट उनकी जो एबिलिटीज थी वो फ्यूचर में जो अच्छे टीचर्स के साथ उनके साथ जो प्रोसेस में वो गुजरे हैं, जो नॉलेज उन्होंने गेन किया प्रैक्टिकली, तो वो एक अच्छे तरीके से गुड प्लेयर्स होते हैं एज कम्पेयर टू दी टेक्निकल पीपल जिनकी इस तरह की एजुकेशन भी नहीं होती। ओके, लेकिन आपको लगता नहीं कि बड़ी डायरेक्ट हिट है कि उन्होंने डायरेक्टली जो है वो तमाम बिजनेस ग्रेजुएट्स को जो है वो एक ही जगह पे लिख दिया कि जी वो अनएथिकल है और पब्लिश हो गया और बड़ा पॉपुलर आर्टिकल बन गया इसके ऊपर? एनीवे, अलीना इज वांटेड टू ऐड समथिंग। थैंक यू जहाज़ फॉर योर कंट्रीब्यूशन। जी अलीना। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर जो बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं वही तो सब कुछ मैनेज करते हैं, इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को, हर चीज के पेज को, सब कुछ इन्होंने तो मैनेज करना होता है। अगर यही नहीं होंगे और फिर ये सब कुछ मैनेज कैसे होगा? हो सकता है कि बिजनेस स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्यादातर मैनेजर्स हो, दे आर लेस लीडर्स। व्हाट अबाउट दिस थिंग? आपको पता है कि अमेरिकन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जितने भी सीईओज बने, मोस्ट ऑफ द सीईओज दे वर नॉट बिजनेस ग्रेजुएट्स। डू यू नो दैट?
Most of the top level management in American corporate world, they are not business graduates. वो या engineers हैं या other background से हैं. So इसके बारे में अब आप क्या comment करोगे? सर मैनेजर्स तो है ना, लीडर्स नहीं है तो बच्चे हम लीडरशिप के आर्टिकल पढ़ रहे हैं ना, हम लीडरशिप के ऊपर बात कर रहे हैं. जी सर. वेल थैंक यू वेरी मच अलीना जी. ज़ीशान आपका पॉइंट ऑफ व्यू. जी सर, जैसे इसके स्टार्ट में लिखा हुआ है कि ये बायोग्राफिकल डिटेल्स हैं, अब ये कल्चर टू कल्चर वेरी भी कर रही हैं. ज़्यादातर ये सारी रिसर्च हुई है, ये यूएस में हुई है, यहाँ पे हुई है. तो मैं रिसेंटली डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं, उसमें है कि जितने भी बिजनेस स्कूल्स हैं वो अपने प्रोजेक्ट असाइनमेंट सारे वो आउटसोर्स कर लेते हैं स्टूडेंट्स जो हैं. तो कोई हमें हमारे प्रोजेक्ट कर दे, हमारे प्रोजेक्ट कर दे, असाइनमेंट कर दे, तो वो इसी तरह से वो अगर देखा जाए तो वो सही मैनेज कर रहे हैं अपने आप को, अच्छे ग्रेड्स ले रहे हैं, वो अच्छी डिसीजन तो सही कर रहे हैं. लेकिन ये स्टडीज के साथ जो अनएथिकल है, बिल्कुल वो खुद नहीं पढ़ रहे हैं. तो इनका जो पॉइंट है कि अगर वो स्टडीज में चीट करते हैं, स्कूल में करते हैं, तो वो वेरी लाइकली है कि वो वर्क प्लेस पे भी चीट करेंगे. डेफिनेटली इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं. एक्चुअली देयर आर कपल ऑफ आर्टिकल्स जिन्होंने इसको डिफेंड किया हुआ है कि दोज हु आर चीटर्स in the academics or school life में they are eventually deceiving the organizations in the long run. जी इसके ऊपर कासिम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं प्लीज. जी कासिम. सर आई बिलीव के जो बिजनेस स्टूडेंट्स होते हैं, नॉट ऑल ऑफ देम बट मेजॉरिटी उनकी जो होती है वो एक्स्ट्रावर्ट्स होते हैं जी. तो अगेन हम लीडरशिप के अम्ब्रेला में जाएंगे तो क्योंकि अपनी कंपनी को गोल्स अचीव करने के लिए अगर वो कुछ कर रहे हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कशन की थी, तो ये तो दूसरे लोगों पे डिपेंड करता है उससे कैसे देखते हैं, उसे ऐसे उनकी डार्क साइड देखते हैं या फिर ब्राइट साइड देखते हैं. ये तो गोल्स पे डिपेंड करता है. ओके अगर उनका गोल ही ऐसा है तो फिर जी ठीक है. थैंक यू वेरी मच कासिम. इज देयर एनीवन जिसको अभी तक मैंने कॉल नहीं की, दे हैव नॉट पार्टिसिपेटेड? कोई मैं नेम मिस कर रहा हूं प्लीज? जोनिया इज कनेक्टेड बट शी इज नॉट रिस्पोंडिंग. जोनिया आर यू देयर प्लीज? यस सर, मेरे माइक का इशू था. ओके फाइन, इट इज रिजॉल्व नाउ. जोनिया हम इस वक्त जो बात करंटली डिस्कस कर रहे हैं दैट इज के बिजनेस ग्रेजुएट्स जो हैं वो मोरालिटी में दूसरों से रिलेटिवली कम होते हैं. एक हमारा ये आर्ग्यूमेंट चल रहा है और दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि क्या women leaders are more leader like or the men are more leader like. इन दोनों के ऊपर आपके क्या कमेंट्स हैं? ये जो है ना कि बिजनेस स्टूडेंट्स हैं दे आर लेस ऑन द एथिकल, मतलब इनमें जो एथिक्स हैं उनका एटीट्यूड कम होता है. तो इसमें अब ये है कि जैसे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना चाह रहे हो, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टास्क ओरिएंटेड है, तो उसमें अगर जैसे रिलेशनशिप ओरिएंटेशन आ जाती है कि अगर आपके पास आपको कोई रिलेटिव आ जाता है तो उसमें भी आपकी एथिक्स जाते हैं. और जैसे हम अपनी असाइनमेंट्स कर रहे होते हैं और डिफरेंट हमारे पास एप्स अवेलेबल है, फीवर वगैरह, कि आप अपनी वहां से असाइनमेंट्स करा लें पे देके, तो यहाँ पे भी अनएथिकल चीजें आ जाती हैं. तो ये एक होलिस्टिक व्यू है कि आपके पास इस तरह की चीजें भी अवेलेबल है स्टूडेंट्स की लाइफ में भी कि वो अनएथिकल बिहेवियर शो कर सकते हैं. और हर छोटी से छोटी चीज में, जैसे चीटिंग है, ये ऑनलाइन ही क्लास या कुछ भी, तो आप गूगल से कर सकते हैं या कुछ भी. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो शायद इनकी वजह से इस आर्टिकल में जो है वो स्टूडेंट्स को कम, मतलब एथिकल एटीट्यूड में उनको लोअर स्कोर हुआ है. और विमेन लीडरशिप के बारे में आप क्या कहेंगे? तो वुमेन लीडरशिप के बारे में यही कि जिस तरह के सबने बात की कि डिफरेंट ये होता है कि आपकी जो सुनने वाली पॉपुलेशन है वो किस तरह की है. मतलब आई थिंक जो ना पोस्ट हीरोइक मॉडल से पहले जितने भी एट्रीब्यूट्स आप एक लीडरशिप में देखना चाह रहे थे कि वो एग्रेसिव हो, डोमिनेंट रोल हो, तो वो शायद एक मेल में उससे ज्यादा है. लेकिन अब फर्दर जैसे डेवलपमेंट हुई या पोस्ट हीरोइक लीडरशिप की तरफ आए, पार्टिसिपेटिव स्टाइल में आए, आप मोर ऑफ ज्यादा अपने इफेक्टिवनेस को फोकस किया कि लोगों की ग्रोथ पे आए, इनोवेशन को इनकरेज किया, तो शायद वहाँ पे ह्यूमैनिटी ज्यादा है. तो ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में शायद डिफर आ रहा है कि जो आप ट्रेडिशनल से पोस्ट हीरोइक लीडरशिप की तरफ मूव कर रहे हो तो वो शायद डिफर कर है मैस्कुलिनिटी को फेमिनिटी के साथ, कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच जोनिया फॉर योर कंट्रीब्यूशन. हमारा सेशन टाइम खत्म हो रहा है. काइंडली नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन कीजिए ताकि हम इस आर्टिकल को फर्दर कंक्लूड करें और विल बी हैविंग डिस्कशन इन द नेक्स्ट सेशन. प्लीज हरी अप एंड जॉइन द नेक्स्ट सेशन.